नमस्कार उज्जैन, मैं हूँ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 18 मई गुरुवार का बुलेटिन। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास हेडलाइंस पर। ढोल बजाए मुनादी की, फिर गुंडों के अवैध निर्माण ढहाए। ट्रैफिक विभाग निजी स्कूलों से वसूलेगा ई चालान की राशि। युवती से हंसी मजाक बना हादसे का सबब। अब शिविर की सफाई करेगा रोबोट बैंडिकूट। विक्रम के कर्मचारी ने शिक्षिका के साथ की छेड़छाड़। तो आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। पहले ढोल बजाए, फिर मुनादी की गई। उसके बाद गुंडों के अवैध साम्राज्य को पुलिस फोर्स की मौजूदगी में नगर निगम की टीम ने जमींदोज कर दिया। चिमनगंज और महाकाल थाना क्षेत्र के 6 अपराधियों के अवैध निर्माण पर गुरुवार को यह कार्रवाई की गई। दरअसल सुबह नगर निगम का अमला पुलिस के साथ मिलकर सबसे पहले चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र के बदमाश नीरज सिंह सिसोदिया, नाहरू उर्फ हुसैन, नईम उर्फ काला और यूसुफ उर्फ नवाब खान के अवैध निर्माण को ध्वस्त करने पहुंचे। क्षेत्र में पहुंचते ही ढोल बजाए गए और ई रिक्शा से मुनादी की गई। यह देख लोग भी अपने घरों से बाहर आ गए। नईम उर्फ काला के कुल 26 अपराध पंजीबद्ध है। अपराधी को एक एक कर चारों बदमाशों के अवैध अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया गया। इसके बाद टीम ने महाकाल थाना क्षेत्र का रुख किया और यहां कोट मोहल्ला में रहने वाले गुंडे जाकिर उर्फ बंटी और वसीम मुंबईया के अवैध निर्माण को भी मिट्टी में मिला दिया। पुलिस ने इस कार्रवाई से बदमाशों को संदेश भी दिया कि जो अपराध करेगा उसका अंजाम ऐसा ही होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के जैसे निर्देश है कि आपराधिक तत्व, गुंडा तत्व जो कि लोगों में दहशत बनाने का काम करते हैं और अपनी आपराधिक गतिविधियों को छोड़ने का काम नहीं करते, ऐसे लोगों को पूर्व में भी कई बार चिन्हित किया गया। उनकी अवैध संपत्तियों को चिन्हित किया गया और उसकी जानकारी विधिवत रूप से रेवेन्यू और नगर निगम की टीम को दी गई थी और जिनके आधार पर उनकी जांच कराई गई और जांच के आधार पर जिन जिन लोगों की अवैध संपत्ति या अवैध अतिक्रमण किया हुआ था, ऐसे क्षेत्रों को आज चिन्हित करके उन पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। आज सर कितने मकानों को तोड़ा जाएगा? आज लगभग 6 अपराधियों के अवैध अतिक्रमणों को चिन्हित किया गया है और दिन भर आज ये कार्रवाई चलेगी और पूरे उनके 6 अतिक्रमण जो किए हुए हैं 6 की 6 कार्रवाई आज की जाएगी। शहर में लापरवाही से वाहन चलाने और ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहनों पर लगे चालान की वसूली के लिए ट्रैफिक विभाग अब बड़ी कार्रवाई के मूड में है। शहर के निजी स्कूलों की बसों और ऑटो चालकों पर बने चालान की रिकवरी के लिए विभाग ने स्कूल के दफ्तर चालान भिजवाए हैं। जल्द ही चालान जमा नहीं करने पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। यदि आप चौराहों पर ट्रैफिक नियमों का पालन किए बिना बिंदास गुजर रहे हैं तो एक बात जान लीजिए कि आप तीसरी नजर से बच नहीं सकते। यानी चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे में आपका वाहन कैद हो गया है और आपके नाम का चालान भी कट चुका है। वह किसी भी वक्त आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले सैकड़ों वाहनों की लिस्ट तैयार हो गई है। इनमें निजी स्कूलों की बस पर भी हजारों रुपए का चालान बाकी है। ट्रैफिक विभाग ने स्कूल के दफ्तर चालान की राशि की रिकवरी के लिए नोटिस भेजा है। यदि जल्द ही निजी स्कूल संचालकों ने राशि जमा नहीं करवाई तो विभाग बड़ी कार्रवाई कर सकता है। चालान की राशि जमा नहीं करने वाले स्कूलों की सूची में ज्ञान सागर स्कूल पर 41 चालान के 17,000, प्रशांति एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी पर 11 चालान के 5,500 और आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज पर 8 चालान के 4,000 रुपए की रिकवरी है। इसी तरह शेल पब्लिक स्कूल पर 5 चालान के 2500 और स्टैनफोर्ड एजुकेशन सोसाइटी पर 4 चालान के 2,000 रुपए बकाया है। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों में शहर के ऑटो चालक एक नंबर पर हैं। ऑटो चालकों की जारी की गई लिस्ट में न्यूनतम 13 बार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 6,500 रुपए की जुर्माना राशि से लेकर अधिकतम 46 बार रूल तोड़ने पर 23,000 रुपए तक जुर्माना किया गया है। अब इन ऑटो चालकों से भी सख्ती के साथ राशि भरवाई जाएगी। यातायात विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 20 अक्टूबर 2020 से लेकर 17 मई 2023 के बीच 8,91,45,450 रुपए के ई चालान बनाए गए हैं। यातायात विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 20 अक्टूबर 2020 से 17 मई 2023 के बीच 8,91,45,450 रुपए के ई चालान की रिकवरी शेष है। गुरुवार तड़के मक्सी उज्जैन मार्ग पर ग्राम डिंगरोदा मेहुआ में ट्रॉली और यात्री बस की भिड़ंत में हादसे की असल वजह सामने आई है। बस का ड्राइवर पास ही बैठे एक युवती से हंसी मजाक कर रहा था, जिस कारण ध्यान भटकने से वह ट्रॉली से भिड़ गया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 15 से अधिक यात्री घायल हो गए।
बस में यात्रा कर रहे घायलों में से एक मानवेंद्र सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हादसे का कारण ड्राइवर का ध्यान भटकना है। ड्राइवर ने एक लड़की को अपने पास कैबिन में बैठाया था, जिससे वह हंसी मजाक कर रहा था और बस की स्पीड भी ज्यादा थी। लड़की के कारण ही ड्राइवर का ध्यान भटका और बस ट्राले से टकरा गई। सुनिए घायल यात्री ने क्या कहा। ये लोग उसी की वजह से कर रहे थे ना, इसकी वजह से गाड़ी गई। तो क्या उससे मजाक मस्ती कुछ मजाक तो चल रही थी ना हमें। अश्लील हरकत भी कर रहे थे क्या उसके? नहीं, ऐसा मैंने देखा नहीं है। फिलहाल वो मजाक मस्ती कर रहे थे। कहाँ से बैठी थी ये लड़की? अब ये तो सर मालूम नहीं मेरे को। अच्छा, तो आपने कब देखा इस लड़की को? हमने तो जब उधर होटल ही पे देखा रुकी थी तो अभी। आगे उनके कैबिन में बैठी थी? हाँ, कैबिन में। शहर में जल्दी रोबोट सीवर की सफाई करते दिखाई देंगे। जी हाँ, ये हकीकत है। नगर निगम ने वार्ड क्रमांक 1 में रोबोट बैंडिकूट का शुभारंभ भी कर दिया है। दरअसल नगर निगम ने बैंडिकूट रोबोट को सफाई कार्य के लिए उपलब्ध करवाया है। वार्ड क्रमांक 1 में इसके शुभारंभ के बाद सफाई मित्रों को इसे ऑपरेट करने का प्रशिक्षण भी दिया गया, जिसमें बताया गया कि रोबोट बैंडिकूट कई मशीनों का काम करता है। यह सीवर में फंसे कचरे के साथ ही रेत पत्थर को भी निकाल सकता है। साथ ही पावर रोडिंग एपरेट्स, पावर बकेट, सीवर इंस्पेक्शन कैमरा आदि का काम भी अकेले कर सकता है। इसके चलते सीवर से निकलने वाली हानिकारक गैस से भी बचा सकता है। यार घर में शादी है और इतने सारे फंक्शंस हैं, इतनी सारी बुकिंग्स करना है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे टेंशन नॉट, घर में बजने वाली है शहनाई तो सभी फंक्शंस के लिए एक ही नाम, होटल राज सागर रिजॉर्ट। इनके स्पेशल शादी पैकेजेस का लाभ आज ही उठाओ और शादी को यादगार बनाओ। मेहंदी पैकेजेस मात्र 21,000 में 50 व्यक्तियों के लिए, महिला संगीत पैकेज मात्र 1 लाख में 200 व्यक्तियों के लिए, शादी पैकेज मात्र 2,51,000 में 500 व्यक्तियों के लिए, एसी नॉन एसी रूम्स, डेकोरेशन, साउंड सिस्टम वो भी साथ है बर्थडे पार्टी, कॉन्फ्रेंस, बिजनेस मीटिंग पैकेज मात्र 5100 से शुरू। रखेगा होटल राज सागर रिजॉर्ट आपके अपनों का ख्याल, तो बनाए अपने हर लम्हे को यादगार। होटल राज सागर रिजॉर्ट, इंदौर रोड, उज्जैन। 9826071290, 8109009505। विक्रम विश्वविद्यालय के कर्मचारी ने यूनिवर्सिटी परिसर में रहने वाली शिक्षिका के साथ छेड़छाड़ की। वह शराब के नशे में शिक्षिका के घर पहुंच गया और अश्लील हरकत करने लगा। जब शिक्षिका के पुत्र ने उसे रोकना चाहा तो उसके साथ ही झूमा झटकी की। मामले में माधोनगर पुलिस ने आरोपी कर्मचारी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। माधोनगर पुलिस के मुताबिक शिक्षिका के पति का कुछ साल पहले निधन हो चुका है। विक्रम विश्वविद्यालय में पदस्थ राजेंद्र परिहार नामक कर्मचारी उन्हें मैसेज व कॉल कर परेशान कर रहा था। तंग आकर शिक्षिका ने राजेंद्र परिहार का नंबर ब्लॉक कर दिया था, जिसके बाद मंगलवार देर रात शराब के नशे में धूत राजेंद्र शिक्षिका के घर पहुंच गया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। जब महिला के पुत्र ने विरोध किया तो उसके साथ झूमा झटकी की। जब महिला ने इसका विरोध किया तो राजेंद्र परिहार मोबाइल और कार वहीं छोड़कर भाग गया। शिक्षिका की शिकायत पर माधोनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने और हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से इंदौर टेक्सटाइल परिसर में नगर वन बनाया जा रहा है। पर्यावरण विभाग के सहयोग से चामुंडा माता चौराहा स्थित परिसर में बनाए जा रहे इस वन में चल रहे कार्यों का महापौर ने निरीक्षण किया। दरअसल महापौर मुकेश टटवाल निगम अधिकारियों के साथ नगर वन के प्रस्तावित कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे थे। उन्होंने मौके पर ड्राइंग डिजाइन का अवलोकन किया और काम में तेजी लाते हुए उसे समय सीमा में पूरा करने के निर्देश भी दिए। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।